स्टूडेंट हाउ आर यू। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स पार्ट 3 तक डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव कर लिया था और डिस्टेंस फार्मूला के जितने भी क्वेश्चंस थे वो कर लिए थे। अब इस पार्ट 4 में हम जो बचे हुए क्वेश्चन है डिस्टेंस फार्मूला के वो रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी गो ऑन टू द मिड पॉइंट फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। बिकॉज मैंने इसमें क्लास 9 के साथ साथ क्लास 10 का भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लिया है तो बहुत पैरेलल चलेगा और ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। आप अपने टॉपिक के हिसाब से जितना आपको पढ़ना है वो आप देख लेना। और फिर हमने पीछे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखे आईडी समाज से और भी अनदर बुक से ओलंपियाड लेवल के भी रखे हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि डू द पॉइंट्स 3 2 -2 -3 एंड 2 3 फॉर्म अ ट्राइंगल। इफ सो द नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। फर्स्टली हमें फाइंड करना है कि इन कोऑर्डिनेट से ये ट्राइंगल जो फॉर्म हुआ है वो कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हुआ है। मैंने मान लिया ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट है 3, 2। सेकेंड वन पॉइंट है पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर दिए -2, -3। थर्ड वन कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट सी, इसके कोऑर्डिनेट हमने लेट कर दिए 2, 3। अब हम फाइंड करेंगे इनके बीच की डिस्टेंस। इनके बिटवीन की डिस्टेंस क्या रहती है, फर्स्टली हम फाइंड करेंगे ए बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या बोलता है, ए बी इक्वल टू you can find as x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, इस क्वेश्चन में लिख देता हूँ, फिर आगे आपको याद रखना है क्या। मैंने इसको डिराइव करके भी बता दिया, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। x2 किसको मान ले, x1 किसको अपन एज्यूम करें, तो इसको लेट कर दिया x1 y1, इसको लेट कर दिया x2 y2। नाउ हाउ कैन वी यूज द प्रोसेस यूज करने के लिए ये x2 है -2, x1 है 3, तो इसमें पुट कर दो वैल्यू ए बी इक्वल टू -2 -3 then whole square plus y2 is given as -2 and then formula minus then x1 is 3, y2 is given as -3 then minus of formula and then y1 is given as 2 whole square। अब आपको पता होगा कि -2 and -3 is what, minus minus plus, there is 5। बट नंबर जो ग्रेटर है वो माइनस का है तो साइन जो यूज होगा वो माइनस का यूज होगा। माइनस माइनस प्लस तो होता है, वो तो प्रोसेस हो गया, बट साइन किसका यूज करें, तो साइन किसका यूज हो जाएगा, माइनस का। सो -5 होल स्क्वायर प्लस -5 -3 and -2 आल्सो इज -5 होल स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ -5 इज 25। बिकॉज आपको पता होगा जब आप किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हो, मीन्स नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो वो पॉजिटिव नंबर में चेंज हो जाता है। स्क्वायर है तो -5 इंटू -5 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो +25 एंड +25 +25 एंड +25 कितने हो गए, 50। अब 50 का मीन्स क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लेना, तब आपको मिलेगा 5√2। ये आपको गेट हो गया ओनली ए बी। अब एज इट इज आप क्या फाइंड करोगे, बी सी को। बी सी को फाइंड करोगे तो अब आपके पॉइंट को लेट अलग अलग करना पड़ेगा। जो आपने x2 y2 किया उसको तो ऐसे रख दे दो और इसको x1 y1 लेट कर दो, इस पर x1 एंड y1। ठीक है, तो x2 इज -2, x1 इज 2, तो क्या हो जाएगा -2 द माइनस फ्रॉम फॉर्मूला एंड देन स्क्वायर प्लस y2 minus y1 whole square, y2 is given as -3, then you use the minus of formulas, and then y1 is given as 3 3 okay। तो -2 एंड -2 क्या हो गया, माइनस का 4 एंड -4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले -4 ही लिखते हैं, -4 का होल स्क्वायर एंड -3 एंड -3 -6 का होल स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर हो गया 16 एंड -6 का होल स्क्वायर हो गया 36। 16 और 36 कितना हो गया, 6 एंड 6 12, मैंने यहाँ पर राइट कर दिया 12 का 2। ओके, एंड 3 एंड 1 4, 4 एंड 1 5, 52। 52 का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आपको क्या मिलेगा, 2√13। 2√13। अब आपको लास्ट फाइंड करना है ए सी। आपको ए सी फाइंड करना है, तो ए सी फाइंड करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, प्रोसेस। ये प्रोसेस हो जाएगी आपकी, इस बार इसको लेट कर लो x2 कर लो y2, ये x1 y1 है ये एज इट इज, को चेंज कर लिया। ठीक है, तो x2 is given as 3, x1 is given as 2, so 3 minus
2 whole square plus y2 is given as 2 from this. So 2 minus y1 is given as 3. So 2 minus 3 whole square. Now what is the process? Process is AC equal to 3 minus 2 is what? 3 minus 2 equal to 1. So square of 1 plus 2 minus 3 equal to what? 2 minus 3 equal to minus 1. So square of minus 1. अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? The square of 1 is 1. Square of minus 1 is also 1. 1 plus 1 is equal to 2. So AC equal to क्या आ गया? अब आप ध्यान से देखोगे तो ये तो इक्वल नहीं है, मतलब आप इसको देखोगे कि ए बी है वो 5√2 है, बी सी है वो 2√13 है, ए सी है वो √2 है, इक्वल नहीं मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं हो सकता, ये आइसोसेलेस भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी दो साइड भी इक्वल नहीं है। ये स्केलेन ट्राइंगल है, बट स्केलेन के अलावा एक और चीज फाइंड करने की सोचो कि ये 50 है, ये 50 है, ये 52 है। आप 50 प्लस 2 को ऐड करोगे तो क्या 52 बन रहा है? बन रहा है। मीन्स बीसी का जो स्क्वायर है, बीसी इक्वल टू कितना है? √52। बीसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट, जब आप किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हो देन वो रूट वहां से एलिमिनेट हो जाता है। सो √52 का स्क्वायर करोगे देन यू विल गेट एस 52। एज इट इज जब आप AC का स्क्वायर करोगे तो रूट यहाँ से भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो AC स्क्वायर इक्वल टू ओनली 2। एंड सेम एज इट इज आप AB का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से भी रूट एलिमिनेट हो जाएगा। सो AB स्क्वायर इक्वल टू 50। अब आप खुद देख लो कि एक 50 है, एक 2 है एंड एक 52 है, तो इन दोनों का आप ऐड कर रहे हो AB प्लस AC को तो आपको BC मिल रहा है ना। और ये कब होता है ऐसी कंडीशन? ऐसी कंडीशन कब होती है? कौन से ट्राइंगल में ये कंडीशन होती है? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। और ये कंडीशन कौन से ट्राइंगल में होती है? ये कंडीशन होती है आपके ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमें ऑलरेडी थोड़ी पता होगा कि कौन सा हाइपोटेनस है कौन सा बेस है, इसलिए मैंने ये ट्राइंगल बनाया। देखो मैं चाहता था, मुझे थोड़ी पता है कि BC ही हाइपोटेनस होगा या AB ही हाइपोटेनस होगा या यही परपेंडिकुलर होगा, तो मुझे कोई पता नहीं है, तो मैंने ऐसा ट्राइंगल फॉर्म कर दिया। फिर मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ पे यूज कर दिए। और हमेशा चेक करने के टाइम आप दो ही चीज चेक करो। पहले पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल ही चेक कर लो। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है? कोई भी एक साइड का जो स्क्वायर होगा उसका वो जो है वो इक्वल होगा किन्हीं अदर दो साइड के square के। Means square of one side of triangle is always be equal to the sum of square of other two sides of triangle. Okay, have you understand the concept? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब मैं यहाँ पे कुछ बता देता हूँ, वैसे तो बता देता हूँ कि सबसे पहले जो अपने पास इतने से फॉर्म होते हैं तो उसमें जो ट्राइंगल होते हैं वो पहला वन होता है, फर्स्ट वन जो ट्राइंगल है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होती है? ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ओनली ऑल थ्री साइड्स चेक कर लो, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल है देन इट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल। देन अपन जाते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। एनी टू साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है? एनी टू साइड्स आर इक्वल होती है, मीन्स मे बी ये इक्वल हो सकती है, मे बी ये और ये हो सकती है, ये और ये हो सकती है। फिर अपन चलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? कोई भी एक साइड होगी उसका स्क्वायर दो के इक्वल होगा। अब मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला तो बाद में देखना है, अपने को चेक करना है क्योंकि आपको डायरेक्ट थोड़ी पता चलेगा कि हाइपोटेनस ये है तो आपको इसका स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए। आप अपने दोनों साइड्स फाइंड कर लो डिस्टेंस फॉर्मूला से और चेक कर लो कि कोई भी एक साइड होगी उसका स्क्वायर दोनों साइड के इक्वल होगा। वही आपकी कोलिनियर की बात करें तो कोलिनियर में क्या होता है? पॉइंट कोलिनियर में ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, 3 पॉइंट्स आर इन अ सेम लाइन, तो ट्राइंगल उस कंडीशन में फॉर्म नहीं होगा। ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक और यहाँ से लगाकर यहाँ तक, मीन्स इट्स ए बी और ये पॉइंट सी है तो ए बी प्लस बी सी है, उसको आप सम करोगे तो किसके इक्वल होना चाहिए? ए सी के। इसके अलावा स्क्वायर का आपको पता है ये कैसे चेक करते हो? डायगोनल चेक कर लो और क्या करो साइड चेक कर लो, या फिर ऑल साइड्स शुड बी इक्वल। और रोम्बस और स्क्वायर में एक ही डिफरेंस बताता है वो 90 डिग्री का एंगल। तो आप एक और चेक कर लो कि जो
ये स्क्वायर बना है तो पहले तो उसकी ऑल साइड्स शुड बी इक्वल। इसके अलावा क्या होना चाहिए कि ये जो है ये एंगल 90 का होना चाहिए, ये एंगल 90 का हो इसके लिए क्या होना चाहिए, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, दिस डायगोनल के होना चाहिए। तो आपको डायगोनल तो फाइंड करना ही है, और आप ये भी बोल सकते हो कि डायगोनल शुड बी इक्वल इन स्क्वायर। ओके, रेक्टेंगल में भी क्या होता है, ऑल साइड्स फाइंड कर लो, अपोजिट साइड शुड बी इक्वल एंड डायगोनल आल्सो शुड बी इक्वल। ओके, अब डिफरेंस कर रहा है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते, ओनली दे बाइसेक्ट ईच अदर। टू डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मींस जिस पॉइंट में कट करेंगे वहां से फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। इक्विडिस्टेंस कॉन्सेप्ट इन डिस्टेंस फॉर्मूला। इक्विडिस्टेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, सपोज कर लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा जो फ्रेंड है वो वहाँ पे है, मेरा एक फ्रेंड है वो वहाँ पे है। सपोज आई एम प्रीत, माय फ्रेंड इज रिया एंड सेकंड वन इज राहुल। तो मुझे फाइंड करना है कि मैं रिया और राहुल दोनों से इक्विडिस्टेंस पे हूँ वैसे, ठीक है। मुझे फाइंड करना है कि मेरी जो पोजीशन है वो क्या है। ओके, और मैं वाई एक्सिस पे भी हो सकता हूँ, मैं एक्स एक्सिस पे भी हो सकता हूँ। यदि मैं वाई एक्सिस पे हूँ तो मैंने बोला था उस कंडीशन में जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे बात करें तो उस टाइम में आप एक्स पे हो ही नहीं, एक्स पे नहीं हो तो एक्स की कंडीशन क्या हो जाएगी, जीरो। सो वाई कोमा जीरो। यदि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट फाइंड करना है तो एक्स वाई की कंडीशन कुछ नहीं गिवन, तो वाई की कंडीशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कि वो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे ही आ गया। तो वाई पे तो वो मूव ही नहीं किया ना, वाई पे जब वो मूव ही नहीं किया तो वो वाई की कंडीशन उसकी, वाई की पोजीशन तो कुछ है ही नहीं। तो जब पोजीशन आपको है ही नहीं तो पोजीशन उसके ऑरिजिन के रेस्पेक्ट देखेंगे, और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो जीरो कॉमा जीरो होते हैं। इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, सो लेट्स फाइंड। इसको मैं इस टाइप से करता हूँ, इसको करने का मेरा जो रूल होता है वो इस टाइप से होता है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक पॉइंट, जो मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट मीन्स जो इक्विडिस्टेंस पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, फिर इनको ज्वाइन कर लेता हूँ। जिससे क्या होगा, तेरे को थोड़ी थ्योरेटिकल दिमाग में बैठ जाती है, क्या ऐसे हो रहा है। मैंने सोचा कि मैं हूँ यहाँ तेरे बिना, यहाँ हूँ बैठा। ये पॉइंट बी है, ये -4 कॉमा 3 है, ये 6 कॉमा 5 है। यहाँ पे पॉइंट है वो है वाई एक्सिस का पॉइंट। वाई एक्सिस का पॉइंट है मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, जीरो कॉमा वाई। और बोला है कि ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इस दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, ये दोनों से इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस तो मतलब इस पॉइंट को मैंने मान लो लेट कर दिया सी, तो ए से लगाकर सी तक में डिस्टेंस फाइंड करो, इक्वी होने चाहिए किसके, बी से सी के। मीन्स डिस्टेंस दोनों फाइंड करनी है, फिर दोनों को इक्वल रख देना है। टाइम सेव करना है तो क्या कर सकते हो, पहले आप दोनों की डिस्टेंस फाइंड कर लो और दोनों को इक्वल रख दो। ये दोनों प्रोसेस एक साथ ही कर लो। मीन्स आप ऐसे कर लो कि इक्विडिस्टेंस, इसको सी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, so AC इक्वल टू BC, दिस शुड बी हैपन। अब इसको लेट कर लो x1 y1, इसको लेट कर लो x2 y2। ये आपको मन में करना होगा क्योंकि इस टाइम में तीनों पॉइंट्स ले रहे हैं और तीनों पॉइंट्स को एक साथ ही ले रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लेट कर लिया x1 y1, इसको x2 y2, फिर इसके लिए लेंगे तो इसको कर लेंगे x1 y1। सो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स x2 क्या है, जीरो, सो जीरो माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 इज गिवन एज y, सो y माइनस 5 होल स्क्वायर। एज इट इज आप BC फाइंड करोगे तो वही सेम कॉन्सेप्ट, वही सेम फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब इसको लेट कर लो x1 y1, प्रॉब्लम कितना आ रही है, सो x2 इज जीरो, x1 इज -4, बट ये तो -4 कोऑर्डिनेट का गिवन है, ठीक है। और इस वाले कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था एब्सिसा। x का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, और जो y का कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो ये तो माइनस इसका गिवन है, इसकी पोजीशन का गिवन है कि ये मतलब नेगेटिव पोजीशन की है, मतलब ये लेफ्ट वार्ड है, ठीक है, ना कि राइट वार्ड है, ठीक है। ऑरिजिन से ये लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। बट एक फॉर्मूला के बाद तो माइनस होता है, जीरो माइनस -4, सो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। प्लस y2 क्या है, y2 है y, y1 क्या है 3। जीरो माइनस 6 होल स्क्वायर -6 हो गया, -6 का होल स्क्वायर कितना होता है, 36 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 5 जा 10y। ओके, माइनस माइनस प्लस, जीरो प्लस 4 स्क्वायर मीन्स जीरो प्लस 4, व्हाट इज दिस, जीरो प्लस 4 4, एंड 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देख लो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है,
यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, तो मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इस साइड का भी एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 36 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6y। अब इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, देखो कौन कौन से रिमूव हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं थोड़ी ये अलग अलग पहन से, इस वाई स्क्वेयर रिमूव हो जाएगा वाई स्क्वेयर से, ठीक है, एक ही रिमूव हो रहा है, बाकी तो होने दे। तो वेरिएबल को एक साइड कर लो एंड कांस्टेंट को एक साइड कर लो। तो वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल कौन सा अपना यहाँ पे वेरिएबल है -10y एंड -6y, इसको एक साइड ला लो, तो -10y एज इट इज, ये माइनस का 6y इस साइड में आते क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन के बाद जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, सो द साइन विल बी चेंज इनटू द पॉजिटिव, सो -10y प्लस 6y, ओके एज इट इज नोट डाउन कर लिया, इक्वल टू 16 में एज इट इज लिख दूंगा, प्लस 9 में एज इट इज लिख दूंगा, प्लस का 36 से ट्रांसफर होता है किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी प्लस का 25 इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का, तो -10y प्लस 6y, माइनस प्लस माइनस 10y और ये 6y कितना हो गए 4y, और साइन जो है वो कौन सा नंबर यहाँ पर ग्रेटर है, ये जो 10 है वो बिगर नंबर है, तो बिगर नंबर का जो साइन है वही अपन लेते हैं, तो यहाँ पर साइन किसका हो जाएगा, माइनस का 4y इक्वल टू 16 या 9 कितना हो गए 25, 25 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 हो गया, तो यहाँ पर कितना बच गया माइनस का 36, ये माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाता है, दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाता है, बिकॉज इस माइनस को पूरा यहाँ पर भेजेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 36/4, 4 9 जा, ओके। अब इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं कि ये सही भी है या नहीं, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 9, 9 जैसे मैं पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 इसका तो हो जाएगा, यहाँ पर y की वैल्यू होगी 9, सो 9 माइनस 5 मीन्स 4, सो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 36 प्लस 16 हो जाएगा, क्या सेम यही पे ये कंडीशन यहाँ पे हो रही है, यस देख लो एक बार, ये तो हो गया 16 हो गया, ये y माइनस 3, तो 9 माइनस 3 हो जाएगा मीन 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे भी 36 प्लस 16, यहाँ पे भी 36 प्लस 16 मीन्स हमारा जो पॉइंट है वो सही है, जो कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट के वो क्या हो गए 0 9, कोऑर्डिनेट किसके हो गए पॉइंट सी के क्या हो गए 0 9। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी इक्वी डिस्टेंस का ही है, इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x करनी है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस qr एंड pr, इसमें बहुत बड़ा कर दिया, पहले आपको पॉइंट चेक करना है कि 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, फिर वहां से हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, देन वैल्यू फाइंड होने के बाद pr फाइंड करना है और qr फाइंड करना है डिस्टेंस। लेट्स इसको करते हैं, तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले कौन सा पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है, तो q01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, सो q इक्वी डिस्टेंस पे, तो q को रख दो मिडल में, लिख दिया मैंने मिडल में, क्या से बन गया ये टेस्ट टेस्ट, और यहाँ से भी बन गया, तो q है वो 01 है, ओके, p जो पॉइंट है वो 5, -3 है, एंड जो r पॉइंट है वो x, 6 है, ओके। अब ये इक्वी डिस्टेंस पे है, तो जो डिस्टेंस p और q के बीच की होगी वही डिस्टेंस r और q के बीच की होगी, ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर लो, तो pr बाद में फाइंड करेंगे तब लिख लेंगे। सबसे पहले इक्वी डिस्टेंस बोला मींस q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p and r, so what can we say that, we can say that here is x1 y1, here is x2 y2, so हम लेट कर लेते हैं जिससे थोड़ा और बेनिफिशियल लगे, तो इसको हमने लेट कर लिया x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, पी एंड आर, तो पहले एक और लाइन लिख लेते हैं जिससे क्या होगा थोड़ा सा और अच्छा लग जाए, क्या लाइन लिखेंगे कि लाइन ये हो जाएगी, ये जो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू कैसे फाइंड करते हैं, वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बार बार फॉर्मूला लिखने की कोई नीड है नहीं, x2 है मेरे पास 0, x1 है मेरे पास 5, सो 0 माइनस 5 होल स्क्वायर, सेकेंड वन y2 मेरे पास है 1, और y1 जो मेरे पास है वो है क्या -3, सो 1 माइनस -3 का होल स्क्वायर,
एज इट इज यहाँ पे कर लेंगे। तो क्या गिवन है, x2 y2 ये लेट कर लिया, इसको लेट कर लो x1 y1। तो x2 क्या है 0, x1 क्या है x, तो 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर। y2 क्या है 1 और y1 क्या है -6, तो 1 माइनस 6 होल स्क्वायर। 0 माइनस 5 आप करते हो तो आपको क्या गेट होता है, -5 गेट होता है। तो पहले तो मैं एक ही स्टेप में सब नहीं कर सकता, फिर ओके करूंगा। -5 होल स्क्वायर प्लस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर। ओके, अब 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा -5 होल स्क्वायर। -5 का होल स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है, और 5 का स्क्वायर क्या 25, तो 25 प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 एंड स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल टू 16, एंड हियर एक्स स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ -5 इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो प्लस 25। नाउ अपन क्या करेंगे, मैंने बताया था स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग जैसे आप दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करोगे तो ये जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा। यहाँ पे 25 प्लस 16 रहेगा, 25 प्लस 16 कितना होता है 41, और यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी आप कैसे करोगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 41 माइनस 25, 41 माइनस 25 कितना हो जाएगा 16, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, जब आप यहाँ पे स्क्वायर है और साइड से ये पावर रिमूव हो जाती है, सॉरी ये एलिमिनेट हो जाती है पावर, तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स इसके जो रूट्स होंगे या इसके जीरोस होंगे वो 2 होंगे, तो रूट 16 है, और जैसे स्क्वायर स्क्वायर को जैसे हटा देते हैं तो यहाँ पर 2 साइन आ जाते हैं, तो प्लस का और एक माइनस का, और 16 जो है वो किसका स्क्वायर है 4 का। स्क्वायर रूट का मीन्स तो वही होता है कि रिवर्स डिजिट फाइंड करने की, ये किसका स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर है, तो प्लस माइनस 4, एक्स की वैल्यू आ गई। अब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू हो गई प्लस -4, पहले तो आप एक्स की वैल्यू 4 ले लो और फिर आप ले लो -4, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगी, आर के कोऑर्डिनेट या तो बन जाएगी 4,6 लेके कभी कर सकते हो, और -4,6 लेके भी कर सकते हो। अब आपको फाइंड करना है क्यू आर, क्यू आर फाइंड करना है, क्यू यहाँ पे है आर यहाँ पे है, तो यहाँ पर दो कंडीशन में फाइंड हो गया। अब पहले आप पॉजिटिव कंडीशन में फाइंड करो, नेगेटिव का देख लेंगे बाद में। तो आप क्यू आर फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 4,6 है, तो क्यू की पोजीशन कौन सा है, क्यू के कॉमा है 0 1, और आर है 4,6, देन -4,6 से करना, इसको ऐड कर लो x1 y1, इसको ऐड कर लो x2 y2, अब फॉर्मूले में पुट कर लो। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मीन्स 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द 1। अब 4 माइनस 0 क्या हो गया 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, एंड 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, एंड 16 एंड 25 को जब प्लस करोगे 6 5 11, 2 एंड 3 एंड 41 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हमारे ये जो क्वेश्चन है या तो कंप्लीट हो गए, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चन कर लिए, इसमें इक्वी डिस्टेंस का वाला भी कर लिया, एक ट्राइंगल फॉर्म वाला भी कर लिया। अब कुछ जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, तो ऐसे आप बने रहिएगा हमारे साथ, और पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप खत्म कर सकते हो ऐसे ही हमारे साथ रह के, ठीक है। और ऐसा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी डाउट है उस डाउट को लिख दो, ठीक है। और एनी क्वेश्चन सो रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लिख सकते हो, भले वो क्लास 9 का है क्लास 10 का है, बिकॉज हमने दोनों को कंबाइन कर लिया, इसलिए आपके बाद में दिमाग में बैठे नहीं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th का कौन सा है 9th का कौन सा है, आप पूरा एक बार पढ़ लो, ठीक है। और जो आपके रिलेटेड कंसेप्ट है उसको आप नोट डाउन कर लो, बाकी को सिर्फ आप ऐसे ऊपर ऊपर से देख लो। ओके, थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।